लड़की ने 2 साल तक विदेश में पढ़ाई की। घर लौटने के बाद वह 3 महीने की गर्भवती थी। घर वाले चाहे कुछ भी पूछें, उसने यह नहीं बताया कि बच्चे का पिता कौन है। मेरा बच्चे पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। अप्रत्याशित रूप से 2 दिन बाद एक सुंदर श्वेत युवक दरवाजे पर आया। घर बहुत बढ़िया है, यह घर बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा कि यह घर सुंदर है। पिता का चेहरा गुस्से भरा है, क्योंकि वह जानता है यही वह कमीना है जिसने उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाया है। एंडी नाम का यह युवक न्यूजीलैंड में पला बढ़ा। अली को आश्चर्यचकित करने के लिए वह अकेले ही हजारों मील की दूरी पार करके चीन पहुंच गया। युवा जोड़ा जो अभी अभी मिला था एक दूसरे से चिपक गया था। दरवाजा अचानक धक्का देकर खोला गया। फ्रान डी नैक, आप क्या कर रही हैं? क्या करना है? मत खटखटाओ, क्षमा मांगना। मूलतः मेरा चचेरा भाई मुझे खाना खाने के लिए नीचे बुलाना चाहता था। पहले खाएं। वह तुम दोनों के पास कल करने के लिए अभी भी समय है। यहाँ लोगों की एक दूसरे से कोई दूरी नहीं है, और एंडी को जिन चीजों को अपनाने की जरूरत है वे भी बहुत हैं। उदाहरण के लिए पोर्क बेली, एंडी इसे निगल नहीं सकता था और नहीं उगल सकता था। और सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि पूरा परिवार सुअरों से घिरा हुआ है। लेकिन कुछ सेकंड बाद चाकू सुअर की गर्दन में घुस गया। एंडी के लिए ये वाकई चौंकाने वाली बात है, लेकिन वह भी कोशिश कर रहा है। सुअर को मारने के बाद मांस को छांटने में सभी की मदद करें। चचेरा भाई पोर्क लीवर की एक प्लेट लाया और उत्साहपूर्वक एंडी को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित किया। कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं खाता। यहाँ यह उदारता पुरुषत्व को दर्शाता है। सभी ने एंडी की तारीफ की। पिता अंततः संतुष्टि से मुस्कुराए। कुछ ही समय बाद परिवार ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। इतने सारे लोग क्यों हैं? ज्यादा हैरान मत होइए, लगता है हम शादी कर रहे हैं। अली बस इतना कहते हैं, ये एंडी की वेलकम पार्टी है। विशेष पिता ने एंडी द्वारा दी गई शराब की बोतल ली और अपने दोस्तों को दिखाई, क्योंकि कुछ दिन साथ रहने के बाद उन्होंने इस दामाद को पहचान लिया। और एंडी का उत्साह भी उसे इस बड़े परिवार में एकीकृत कर देता है। आज तक दादी ने कहा कि वह उन्हें जमीन का एक टुकड़ा देना चाहती थी। अली के जन्म के बाद बच्चे को परिवार का नाम विरासत में मिलेगा। मेरी दादी ने कहा, आप और अली का बच्चा नाम हाडुंग रखा जाएगा। तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है, वापस न्यूजीलैंड। एंडी को समझ नहीं आता। उसे यह भी नहीं पता था कि अली गर्भवती है। अंत में सभी को दोनों हाथों और पैरों का उपयोग करना पड़ता है। अपनी अंग्रेजी शब्दावली के साथ एंडी अंततः समझ गया कि क्या हो रहा था। मूल रूप से आखिरी पार्टी अली के पेट में पल रहे बच्चे द्वारा आयोजित की गई थी। तुम्हें बच्चे को जन्म देना ही होगा, तुम्हें भागना नहीं चाहिए। वह चीनी नहीं समझता, समझाने से भी काम नहीं चलेगा। सभी की बहस करने की आवाज में एंडी को बहुत दबाव महसूस हुआ। वह अली के पास पहुंचा और उससे पूछा कि उसने उसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया, लेकिन जो मिला वो अली के आंसू थे। उस रात एंडी अली के पिता को खोजने के लिए अकेले नीचे गया। कागज पर अपना चित्र बनाई, अली और बच्चे दोनों का चित्र बनाई। मैं उन्हें न्यूजीलैंड वापस लाना चाहता हूँ। वहाँ बस गई। उन्होंने कहा कि वह निश्चित तौर पर अली का अच्छे से ख्याल रखेंगे, लेकिन पिता नशे में थे। उसने कागज छीन लिया और दिल बना दिया। अली, वह मेरी बेटी है, यह आप हैं। बच्चे एक साथ खुशी से रहते हैं। क्या ये ठीक है? यह कोई जवाब नहीं, बल्कि एंडी के लिए एक गहरा भरोसा है। रात आ गई। 2 शराबी के पास भारी रंगे हुए कागज पर अली ने एंडी की उसके प्रति सच्ची भावनाएं देखी। लेकिन जिस दिन एंडी चला गया, उसने वहीं रहने का फैसला किया। दीदी, क्या आप सचमुच न्यूजीलैंड वापस नहीं जा रही हैं? क्योंकि अभी उनके परिवार को उनकी ज्यादा जरूरत है। उसे यह भी यकीन है कि एंडी उसे ढूंढने वापस आएगा। लेकिन आखिरकार क्या अली सचमुच खुश है? अली हाडुंग के घर में रहता है, जो उत्तरी ताइवान में एक जातीय अल्पसंख्यक तायल जातीय समूह है। याद रखें, जब पिता को पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती है, तो उसने एक वाक्य कहने के लिए तायल का इस्तेमाल किया। वह गागा का बहुत अपमान कर रही है। तायल लोग पूर्वजों से चला आ रहा नियम तथाकथित गागा है। हालांकि लिखावट का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पहाड़ों में शिकार करते समय सिद्धांत से जनजाति द्वारा निर्धारित नियम, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, काम कैसे संभालना है, एक वर्जित रिवाज है जिसका हर तायल को पालन करना चाहिए। गागा का अपमान करने वालों का दुर्भाग्य होगा। और अली के दादा श्री हाडुंग इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग हैं। वह तायल पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास करते हैं। शुरुआत में बाल बूढ़े थे, फिर भी बच्चे को जंगली सुअर का शिकार करने के लिए पहाड़ पर ले जाया गया। वसंत के उद्घाटन के दौरान श्री हाडुंग ने सपना देखा कि वे बूढ़े हो गए हैं और घर पर मर रहे हैं। उसके बाद हाडुंग का परिवार प्रकाश स्तंभ को देखे बिना एक जहाज की तरह था।
पहले तो घर की जमीन पड़ोसियों ने ले ली। अली के पिता न्याय पाने के लिए ग्राम प्रधान के पास जाते हैं, लेकिन न्याय की तुलना फायदे से नहीं की जा सकती। उनके दादा के अंतिम संस्कार के दिन भूमि विभाजन पर दस्तावेज हाडों के परिवार को भेजा गया था। अली ने अपने दूसरे चाचा को अंतिम संस्कार में फूट फूट कर आंसू बहाते देखा। पिताजी, मुझे क्षमा करें पिताजी। यह आप है? क्या आपने यह नहीं कहा कि आपको साफ साफ बात करने वाला ग्राम प्रधान मिल गया है? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उस दिन उनका परिवार हंसी का पात्र बन गया। पिता ने बोल्ड होने के लिए अपने पारंपरिक लंबे बाल कटवा दिए, मेयर के लिए दौड़े, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने धीरे धीरे अपना दिल खो दिया। जिस दिन उनका उद्घाटन हुआ उसी दिन उन्होंने और उनके भाई ने नाता तोड़ लिया। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप उपयोगी हैं? चुनावी पूर्व चुनाव। क्या यह मेरी जमीन गिरवी रखने का पैसा नहीं है? बधाई पार्टी खत्म ही हुई थी कि पुलिस आ गई। उसे रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार करो। पिताजी कहते हैं कि अली ने झूठ बोल दिया। वास्तव में उदारता की व्यवस्था करने की कोशिश करने के बावजूद वह उससे कहीं अधिक था। उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके सभी निवेश व्यर्थ गए। इससे परिवार कर्ज में भी फंस जाता है। जब मेरे दादाजी जीवित थे, उन्होंने एक पारंपरिक घर बनाया। कई बार छत केवल पत्थर की पट्टियों से ढकी होती है, लेकिन दादाजी की मृत्यु के बाद निर्माण टीम ने रेन कवर भी जोड़ा। उद्घाटन के दिन ही छत अचानक ढह गई। रागा का उल्लंघन करने से दुर्भाग्य आएगा। शायद यह प्रश्न अलग अलग क्षेत्रों का अंधविश्वास है। चीजों के बीच संबंध का एक समय परीक्षित नियम है। जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पर अंततः नियमों की मार पड़ेगी। साल के अंत में अली ने एक बच्चे को जन्म दिया। एंडी बहुत दूर है, अक्सर घर पर उपहार भेजता रहता है, लेकिन ये नाजायज गर्व, साथ में दूर का प्यार भी। आखिर यह कहाँ जाएगा? अली, जो एक अच्छा बच्चा हुआ करता था, अब केवल उसकी देखभाल के लिए घर पर रह सकता है। शायद वह जीवन में बेहतर अवसरों से चूक गई। फिल्म के अंत में एक उत्सव के दौरान चचेरा भाई दो बच्चों से मिलता है। वे जानते हैं कि पश्चिम में क्रिसमस कब है। यह भी जानिए जापानी नववर्ष कब है, लेकिन केवल। तो क्या आप जानते हैं कि तायल क्या है? यह कब है? पता नहीं। शरद ऋतु, बाजरा चावल की कटाई के बाद। जबकि हम सुसंस्कृत हैं, क्या फिर भी हम अपनी गागा को याद रख पाएंगे?